अपने आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। तभी यहाँ पर जो आपके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कभी माइक से कह रहे थे कि महाराज जी को पैसे का आकर्षण था तो एमपी किया, समझ पैसे को समझने के लिए एमपी किया। तो आकर्षण बहुत सारे होते हैं व्यक्ति के जीवन में। किसी को किसी का आकर्षण होता है तो किसी को किसी का आकर्षण होता है। इतना तो समझ में आया कि सब कुछ आकर्षण छोड़ के महाराज को गुरुवर का आकर्षण पसंद आ गया। और जब जीवन में गुरु का आकर्षण होने लगे तो व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पर जब आकर्षण बदलेगा तो जीवन कैसे बदलना है, एक छोटा सा दृष्टांत देना और आपके काम आएगा भी जीवन में। न्यूटन को सुना होगा, न्यूटन एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक हुआ। उसने बहुत सारे सिद्धांत दिए, सिद्धांत उसने दिया जीवन का। एक बार न्यूटन ने देखा कि फल वृक्ष से गिरा तो धरती पर क्यों गिरा। कभी कभी जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जीवन को ऊंचा उठा देते हैं, जीवन में कुछ खोज करा देते हैं। तो जीवन में उसने देखा कि वृक्ष से फल गिर रहा है, तो उसने देखा कि वृक्ष फल धरती पर क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तब उसने इसका प्रयोग किया और इस सिद्धांत को लागू किया कि इसलिए नहीं गिरा वो, इसलिए धरती पर आया कि वहां का गुरुत्वाकर्षण, धरती के गुरुत्वाकर्षण ने फल को नीचे ले आया, ऊपर नहीं जाने दिया। मतलब गुरुत्वाकर्षण धरती का व्यक्ति को या उस वस्तु को नीचे की ओर लाता है। लेकिन अपने लिए कुछ गुरुवर विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे गुरुवर वे ऐसे वैज्ञानिक संत हुए कि उन्होंने अपने को सिद्धांत दिया, न्यूटन ने सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, तो आचार्य विद्यासागर जी ने गुरु के आकर्षण का जो सिद्धांत दिया उससे जीवन को गुरु को आकर्षण नीचे लाता है, गुरु का आकर्षण ऊपर उठाता है। जीवन में अगर ऊपर उठना हो तो आप गुरु के आकर्षण को अपने जीवन में बनाए रखें। पर अगर शब्द को मैं देख रहा था अभी, महाराज अभी कह रहे थे यहाँ से बहुत से मुनि महाराज हैं, निष्पक्ष सागर जी भी हुए, निरीह सागर जी है, निर्भ्रांत सागर जी है। पर अगर शब्द की कभी व्याख्या करना तो जहाँ से प या पाया हो अनगार को, उसको बोलते हैं पनागर। अनगार जानते हो, अनगार बोलते हैं मुनि श्रवण, और जहाँ से प यानी पाया हो अनगारों को उसका नाम है पनागर। अब गांव में मात्रा लगा है ना, क्योंकि कहीं कहीं शब्द जैसे क्या होती ब्राह्मणी लिपि का सब छूट जाते हैं, तो लिपि होती है। तो पनागर अपने आप में प्राचीन ऐतिहासिक नगरी रही है। यहाँ पर ज्येष्ठ श्रवण संभव सागर जी महाराज जिनके बारे में मुनि महाराज ये बता रहे थे, वास्तव में जिनके ज्ञान का अपना एक अलग ही भंडार है, जिनके पास सिद्धार्थ ग्रंथ के अच्छे साधक माने जाते हैं, और दुबली पतली से चाहे उनकी काया हो लेकिन अंदर का आत्मबल गहरा है। उनका आत्मबल, उनकी साधना और उनका जो व्यक्तित्व है आप सबके लिए शिक्षाप्रद होना चाहिए। पनागर के लिए, पनागर की धरती अपने भगवान शांतिनाथ के लिए और भगवान पार्श्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है। महाराज ने बताया जैसे यहाँ पर 2004-05 में आना हुआ, एक बार आना हुआ 2011 में भोरीपन से ही आना हुआ था। कुछ गुरुवर के साथ रहे, दोनों वक्त ऐसा पुण्य संयोग था कि
पूज्य गुरुदेव के श्री छत्र छाया में ही यहाँ पर आना हुआ, यहाँ पर 2 महीने करीब यहाँ पर रहे। संयोग की बात है, इस बार पुनः आना तो हुआ, लेकिन गुरुवर के बिना आना हुआ। लेकिन ऐसा इस धरती का पुण्य प्रताप है कि पूज्य गुरुवर की कमी तो हम लोग को खलती है अपने जीवन में, लेकिन भगवान शांतिनाथ के रहते ऐसा लगता नहीं कि अब गुरुदेव नहीं बने। लगता है कि गुरु के पास ही हम हैं, गुरुदेव के सानिध्य में ही जैसे जीवन बीत रहा हो। गुरु का आकर्षण जो मैंने आपसे अभी कहा, जीवन में अगर अंधकार से ऊपर उठना हो तो पनागर वालों आप कितने ही धन संपत्ति कमाना, आप मुनि महाराज से सीख ले लेना। जैसा अभी हमने परिचय दिया, महाराज ने केमिकल इंजीनियर किया, MBA किया, CFA किया, सब छोड़ के आके गुरु के चरणों में आना तो बड़ा, सबको लौट के तो वहीं आना है। चाहे हमारे गुरुदेव कम पढ़े हैं, उनके शिष्यों ने चाहे कितना ही ज्यादा पढ़ लिया हो, क्योंकि सभी शिष्य करीब करीब कॉलेज पढ़े हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवारों से, लेकिन हमारे गुरुदेव ने ये तो बता दिया, चाहे वो 9th क्लास पढ़े हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुवर, लेकिन अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, CA, CFA सारे उनके चरणों में आके उनकी शरण पाते। हम सब कितने पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन उनके आगे अपढ़े ही है। उनकी पढ़ाई अलग ही है। उनके गुरु जो ज्ञान सागर जी महाराज थे, जिन्होंने उनको ज्ञान का भंडार सौंपा है। इसलिए बात कह रहा हूँ आपसे भी कि आप संसार के किसी भी आकर्षण में रहना, वो आकर्षण आपके काम नहीं आएगा, अंततः वो आपको आकर्षण दुख ही देता है। चाहे आपका परिवार का आकर्षण रहा हो, चाहे धन का आकर्षण रहा हो, चाहे आपको इस धरती का आकर्षण रहा हो, लेकिन ये सारी चीजें आपके काम नहीं आएगी। अंततः कोई आएगा आपके काम तो इस अंधकार से हमको जो ऊपर उठाता हो, जो दीपक के भांति हमें सुपर प्रकाश देता हो, जो हमें आत्मा के भान को कराता हो, हमारे आत्मा की ओर दृष्टि लाता हो, निज चैतन्य की ओर जो ले जाता हो, ऐसा कोई दिखाने वाला होता है तो साक्षात तो गुरु होता है। पुण्य संयोग आपका ऐसा जुड़ रहा है इस बार चातुर्मास के सहयोग में, इस वर्षा योग में आपके पास ज्ञान की वर्षा भी आपको होगी। जैसा महाराज अभी कह रहे थे आपसे कि आपको ऐसे ज्ञान के भंडार, ज्ञान के जिनको शुद्ध केवली जैसा कहा जाता है, जिनके अंदर अपूर्व ज्ञान का भंडार हिलोरे मारता है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से कई ग्रंथों को लिखा, कई ग्रंथों की व्याख्याएं की, ऐसे मानी महाराज प्रणब सागर जी महाराज आपको मिल रहे हैं अगर, और फिर भी अगर आप सोते रह जाओ, क्योंकि पनागर को जागना होगा, पनागर को और कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है और जागना भी है। मतलब साधुओं का समागम आपको मिल जाए, फिर भी अगर आप सोते रह जाओ तो दुर्भाग्य मानना होगा। जल में मीने प्यासी, मुझे सुन सुन आए हासी, क्योंकि जल में भी अगर मीन प्यासी ले जाए, अगर आप में से आप लोग अगर फिर भी नहीं चेत पाओ, तो इसमें गुरुदेव का दोष नहीं मानता मैं, इसमें साधु का दोष नहीं मानता, इसमें आपका अपना दोष मानता हूँ। क्योंकि आपको ये सीखना होगा, आपको पहले भी बता रहे हैं, इतने आदिकाओं के चातुर्मास मिले, एक मुनि संघ का चातुर्मास मिला, फिर भी आप जहाँ के कहाँ ही नहीं मुझे लगा, क्योंकि 2005 में जैसा देखा था मैंने, आप लोग उससे बदले नहीं, आप उसी क्वालिटी के ही अभी भी, आपकी क्वालिटी बदली से नजर नहीं आ रही। कारण उसका ऐसे मुझे लगता है कि या तो आपको ज्यादा ही सादा समागम ज्यादा मिलता है, तो आज ज्यादा क्यों ना कवता करके भी ओवर चीज मिलने से आदमी इसकी कीमत सी नहीं करता है ना। नहीं सुनने वाले 8 साल का बड़ा हो, लेकिन ऐसा है ना पप्पी भैया, पानी गिरे तो कोई हरी घास कोई काई कितनी सूख जाए वो वैसी हो जाती है। तो अपने को थोड़ा बदलना होगा, समाज को अपने यहाँ के और नवयुवकों को विशेष तौर से मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके पास एक अच्छा
संचालक है, आपके पास एक अच्छी शक्ति है। देखो बप्पी भी युवा ही है, बुजुर्ग तो नहीं मैं मानता है, युवा ही है। ढलता ही सूरज को सफेद निकाले, हमारे सफेद हो जाएंगे काली, तो बुजुर्ग तो मैं दिख रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ओरिजिनल ही है या तो अरे समझ में नहीं आता, ओरिजिनल ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है यहाँ के युवाओं से कि आपके यहाँ से चार मुनि महाराजों का जो एक अच्छा आपको संकेत है, आपको एक अच्छा उनसे निर्देश मिलता है, तो अगर आप यहाँ पर अपनी युवा शक्ति को जागृत कर लो, तो ये क्षेत्र अपने आप में प्रसिद्ध रहा ही है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र के आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अपने भगवान की कितनी कीमत है कुछ नहीं पता, लेकिन हमने जब यहाँ जैसे जितने भी यहाँ से दिल्ली वाले आए, हरियाणा वाले आए, जब भी आए, तो उन्होंने कहा महाराज हम लोग जबलपुर उतरेंगे या हम लोग उधर उतरेंगे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, तो पनागर नगर में वो लोग जरूर आए दर्शन करने। क्योंकि मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जब हम लोग वहाँ थे और जब वो लोग यहाँ से जाते थे तो इस क्षेत्र की बहुत तारीफ करते थे कि पनागर वास्तव में बहुत अच्छा। आपको इस बात से सोचना होगा, विचार करना होगा आपको कि आपके पास क्या है। आपके पास इतनी महान शक्ति का उदय आपके पास है, आपके पास जैसे महान सूर्य हुए, फिर भी आप अंधकार में सोते रहो, फिर भी आप नहीं जागो, तो अपने आप की कीमत समझो आप लोग। और एक शुभ अवसर आपके जीवन में पुनः एक बार आ रहा है, क्योंकि जगाया तो उसे जा सकता है जो सो रहा हो, जो बन के सो रहा उसे कोई नहीं जगा सकता। तो पहले हमारे बन के सोने के लिए शास्त्रों में सोने क्या है? चेहरे, आप लोग के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि हमारा बिल्कुल सच कह रहे है ना? ये सब एक दूसरे को काम करके महाराज को किसने बताया? कौन गया था बिहार महाराज से मेरा पूछा तो आपके चेहरे से मेरी बात तो लग रहा है कि सच है। अगर मेरी बात सच लग रही है तो थोड़ा आप तो जाओ, अब तो मुनि महाराज के पास जाओ, क्योंकि आपको जाना होगा, आपको अपनी शक्ति को वापस बताना होगा कि महाराज प्यासे 8 साल से हम लोग बहुत तरस रहे हैं आपके समागम को, और चूंकि समय काफी हो रहा है, आपका भी समय हो रहा है, चूंकि कल शनिवार था शायद इसलिए आपका आना नहीं हो पाया होगा, कल शनिवार का बाजार का दिन था, बाजार का तो इसलिए शायद आप लोग हम लोग के पास बाजार नहीं आ पाए हो, है ना, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हो। चूंकि हमें तो यहाँ से ठीक है, गुरुदेव का संकेत है इसलिए यहाँ से निकलना हो रहा है, लेकिन जिनको यहाँ आना है उनको थोड़ा सा आपको अपनी प्रभावना को दिखाना होगा। समझ लो मेरी बात को, समझ लो अभी वही समझ लो नहीं समझ, क्योंकि सच थोड़ा सा कड़वा हो सकता है लेकिन लाइफ के लिए अच्छा होता है? तो थोड़ा सा आपको एकता के रूप में बनना होगा, थोड़ा सा आपको आपस के थोड़े से जो कुछ भी है उन्हें भुला भूल के आगे बढ़ने के लिए होगा, क्योंकि वस्तु मिल जाए और हम उपयोग ना कर पाए, फिर ऐसे शिष्य मिल जाए, ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद अपने लिए मिल जाए, और फिर भी हम वहीं उसी डर्रे से, उसी पैटर्न से, पुराने पैटर्न से, महाराज चेहरे, यहाँ की कोठरी बदल गई, यहाँ के लोग नहीं बदल रहे, क्या बात है? सब कुछ बदल रहा है, आपका बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा था पुराना पगार गया था, मैंने प्रवेश किया तो बड़ी सी सड़क हो गई है, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखने लगी है, आपके बड़े बड़े बिजनेस यहाँ दिखने लगे हैं। पहले छोटी छोटी सी कुटियाओं में आप लोग बिजनेस करते थे, हमें हो गए बड़े बड़े आपके मॉल जैसे हो रहे, तो सब कुछ बदल रहा है, आप क्यों नहीं बदल रहे? जनता क्यों नहीं बदल रही? मानसिकता क्यों नहीं बदल रहे आप अपनी? तो बदलोगे कि नहीं बदलोगे? युवा शक्ति बैठी बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश यहाँ पे बजा सकता है दिव्य घोष। तो सबसे पहले जितने युवा बैठे, मुझे लग रहा है शाहपुर के ज्यादा बैठे, शाहपुरा के। पहले मुझे लगा कि पनागर में प्रवेश करना हो कि शाहपुरा में प्रवेश करना हो, पर शाहपुरा वाले ज्यादा दिख रहे थे। फिर बाद में पनागर वाले आने लगे कि भैया कुछ तो पूरी ना घुराओ बरसात में,
है ना? तो धूप भी निकल गई, अब सब कुछ अच्छा हो गया। तो पहले तो युवाओं मुझे यहाँ से पहले अपना हाथ उठा के मुझे आश्वासन दो कि अब हम प्रणब सागर जी को यहाँ जल्दी आने के लिए मजबूर करेंगे। मजबूर नहीं करेंगे, हम जल्दी आने, हाथ खड़े करके दिखाओ जरा कितने लोग चाहते हैं। पक्का है ना? ये जोश बना रहना चाहिए, मतलब जल्दी आना। चातुर्मास तो आपका विषय है, पहले तो आना जल्दी आना। तुम लोगों ने पहले बता दो कि महाराज को कितने दिन ठहरने के लिए वो क्यों रखा कि नहीं 10 तारीख 9 तारीख को आपका प्रवेश क्यों होगा? हम तो चाहते हैं ज्यादा समय मिले आपको, हम चातुर्मास के चक्कर में क्यों रहे? पहले तो आपका प्रवेश जल्दी से मिले, कुछ और कोई चक्कर नहीं। एक बार बताओ आपको, इस बुंदेलखंड की बहुत अच्छी एक चीज है। बुंदेलखंड में अगर आचार्य श्री तेरस को भी चातुर्मास देना तो यहाँ से 50-50 किलोमीटर बिहार हो सकता है। तेरस की आषाढ़ की तेरस को समझ लो, मेरा संकेत समझ रहे। तो अगर महाराज तो 8-9 तारीख को 8 तारीख को प्रवेश करें, 10 को 9-10 को प्रवेश करें, उसके बाद भी 3-4 दिन रहते हैं, समझ रहे मेरी? तो अगर शाहपुरा वालों, तुम्हारे आसपास में बहुत सारे गाँव है, गोटे गाँव पता कर लिया हमने, चरकुमा भी है और पनागर के आसपास भी बहुत सारे। तो यहाँ पे अगर हमें 13 को भी आकर से कहते ना तो 50 किलोमीटर बिहार से कहीं भी चातुर्मास हो सकता है, समझ रहे हो? वैसे भी आपका वीर सागर महाराज, प्रणब सागर महाराज दोनों समूह में एक साथ चातुर्मास यहाँ पे भी हो सकता है। अब वो एक बार बताओ, वो तो 2 ही हैं, हम समझ रहे कितने? वो 2 है, हम 8 हैं, समझ रहे हो? अभी तुम 2 को आकर्षित नहीं कर पा रहे हो, 8 को आकर्षित करोगे। अभी 2 को निभाओ, अभी बड़ा लड्डू मिला है, अभी इतने बड़े महाराज जी ने दिया है। सुन रहे हो? 100 आरी गांव पे एक बुनियाद भारी होता है। तुमने 36 के कराए होंगे, यहाँ पे एक मुनिराज गुरुदेव का एक संत का साधु भारी है, इसलिए कह रहा हूँ। और अभी तो इतना भारी लड्डू मिला है तुम्हें, हमारे ज्येष्ठ ने, श्रेष्ठ ने ज्ञान ध्यान